हेलो फ्रेंड्स, मैं जय, आपका विशेष ज्ञान में स्वागत है। और आज की मेरी वीडियो जीएसटी के ऊपर है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज मैं आपको बताऊंगा कि जिस दिन जीएसटी एप्लीकेबल होगी, अगर उस दिन आपके पास ओल्ड स्टॉक है हैंड में, तो क्या उस पर आपको टैक्स अलग से देना पड़ेगा? तो इस बात को मैं क्लियर कर देता हूं कि अगर आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से परचेज कर रहे हैं और बिल में एक्साइज का जिक्र है, क्योंकि आपको दो टैक्स लगेगी जीएसटी में, एक एसजीएसटी के नाम से, एक सीजीएसटी के नाम से। दोनों की रेट इक्वल रहेगी। एक लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, सीजीएसटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी का फुल फॉर्म होता है सेल्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो एसजीएसटी है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगी और जो सीजीएसटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी। दोनों की टैक्स रेट इक्वल होगी और ये चार स्लैब क्लियर हुए हैं कि 5%, 12%, 18% और 28%। जहां तक मुझे जानकारी है कि 4 स्लैब ही अभी तक आए हैं। कुछ गोल्ड्स के ऊपर 3% है या कुछ और भी स्पेशल आइटम्स है, जैसे कि इसमें आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जैसे कि आपको पेट्रोल, डीजल, इस सबको अभी जीएसटी के अंदर नहीं लाया गया है। और आपको टोबैको वगैरह में इसके अलावा भी कुछ कंपनसेशन करके सेस भी लगाई जाएंगी। तो ये सबके अलग अलग है, लेकिन जनरली जो नॉर्मली है वो 4 रेट्स हैं। और अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपने डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से परचेज किया है और बिल में एक्साइज का जिक्र है, क्योंकि आपको वैट की, तो जो आपको वैट लगी है उसकी तो आपको मिल जाएगी एसजीएसटी में। मेन यहाँ एक्साइज का प्रॉब्लम है। तो उसमें क्या है कि अगर एक्साइज का जिक्र है आपके बिल में, तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ बिल आपका जिस दिन एप्लीकेबल होगी जीएसटी, उससे 12 महीने के अंदर का होना चाहिए। उसके पहले का है तो आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगी आपको उस स्टॉक पर, ठीक है। और आप ये बात जान लें कि जीएसटी एप्लीकेबल होगी उसके 60 दिन के अंदर आपको ये डाल देना है कि आपके पास क्या क्या गुड्स हैं, तभी आपको क्रेडिट मिल पाएगी। और आपको उन गुड्स को 6 मंथ का पीरियड दिया जाएगा। 6 मंथ के पीरियड के अंदर आपको उसे सेल कर देना है। अगर आप सेल कर देते हैं तो आप 100% उस गुड्स पे जो आपने टैक्स पेड करेंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी के नाम पर, आप उसकी क्रेडिट ले सकते हैं। तो आपको करना क्या है, अगर आप मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट परचेज कर रहे हैं तो आप याद रखें कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है। पहली बात कि बिल पर एक्साइज का जिक्र होना चाहिए, तो ही आपको क्रेडिट मिलेगी 100%। सेकेंड, बिल एप्लीकेबल जीएसटी जिस दिन होगी उससे 12 महीने के अंदर का होना चाहिए, उससे पहले का ना हो। सेकेंड, थर्ड बात, आपको उसके 60 दिन के अंदर डाल देना है कि आपके पास क्या क्या है, और 6 महीने के अंदर आपको उसे सेल आउट कर देना है, तभी आपको मिलेगी। अदरवाइज आपकी जीएसटी, आपकी जो क्रेडिट है वो लैप्स कर जाएगी। अब अगर हम बात करते हैं कि सभी व्यक्ति तो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से परचेज नहीं करते हैं, कुछ लोग होलसेलर से परचेज करते हैं और उस बिल में एक्साइज का कोई जिक्र नहीं होता है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में आप सीधी सी बात समझ लें कि आपको 40% ही क्रेडिट मिलेगी। अगर एक्साइज का जिक्र नहीं है तो 40% ही जो आप टैक्स पेड करेंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी के नाम पर, तो आपको 40% ही क्रेडिट मिलेगी, 60% आपको पेड करनी पड़ जाएगी। और कंडीशन सेम रहेंगी वही कि बिल 12 महीने से पहले का ना हो, 60 डेज के अंदर डाल दो और 6 मंथ के अंदर आप सेल आउट कर दो। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी कि स्टॉक अगर आपके हाथ में है तो उसका क्या होने वाला है आपको जीएसटी में। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इन्हें अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो लोग इस बात को सोचकर बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं कि अगर स्टॉक हाथ में बच गया तो क्या होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।